everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रिवाइज इंडिया की इस सीरीज में। एंड जैसे कि आप सभी ने कहा था मैम पहले एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दो, तो उसी ऑन डिमांड पर मैं ले आई हूं आपके लिए आज ये एक्टिव पैसिव जो हम करने वाले हैं अंडर 30 मिनट्स। हालांकि मैंने इसके बहुत सारे सेशंस पहले भी लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जहां मैंने सिखाया कि कैसे सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है, तो कंसेप्ट देखेंगे आप, एंड तक बने रहेंगे। एंड यस, एंड में आपको जाकर के क्या करना है, जब आप पूरा सीरीज देख ले, ये वाला पूरा सेशन देख ले मेरा मतलब है, तो ये पूरा सेशन देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है एक लिंक, वहां लिंक पे जाइएगा, वहां आपको टेस्ट देना है और उस टेस्ट के बलबूते पे ही तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुमने सही किया है और कितना तुम्हारे मार्क्स गलत आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ है या कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको ये बात जरूर से ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ में जैसे ही तुमने वहां क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद वापस से आकर के एक एफर्ट और डालना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम हमारे स्कोर्स इतने बने हैं। प्लीज ये बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आप कितनी मेहनत दूर है बस अपना एग्जाम को टॉप करने के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। हो सकता है कि ये हम अंडर 20 मिनट्स भी कर ले, तो आपको एंड तक फटाफट से जरूर से देखना है इसे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस का में अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बात आती है कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेंज होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, वहां पे कर्ता, वहां पे कौन कर्ता जो होता है वो मुख्य होता है। जब हम एक्टिव पैसिव में एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस जिसे हम एवी कहते हैं, उस एवी में कौन मुख्य होता है, कर्ता मुख्य होता है। एवी में कौन होता है मुख्य, कर्ता मुख्य होता है। जबकि पीवी यानी पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में कौन मुख्य हो जाता है, क्रिया मुख्य हो जाती है। तो दोनों में मुख्य क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हम क्रिया को मुख्य बताते हैं कि कौन सा कार्य किया गया था, किसके द्वारा किया गया, वो बाद में आता है, जो कि गौण हो जाता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक कहते हैं हम कि मैंने खत लिखा, एक हम कहते हैं मेरे द्वारा खत लिखा गया। तो हमने दोनों ही बातें बोली, तरीका होता है बात करने का। तो आप जैसे ऐसे में देखा है मैंने, ज्यादातर बच्चा क्या करता है, पहले एक्टिव वॉइस में लिखेगा उस सेंटेंस को, फिर उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखता है। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। लेकिन यहाँ से आपको नंबर्स मिल रहे हैं और उन नंबर्स में आपको एक भी, आधा भी, 1/4 भी नंबर नहीं गंवाना है, तो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती हूं मैं अगर, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको ये नहीं पता है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आइए जरा करीब आइए और देखिए क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके द्वारा काम किया गया है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को शॉर्ट में मैंने एस में लिखा। वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या हुआ, वर्ब। ओके, यानी क्या कार्य किया गया है, किया गया जा रहा है, किया गया था, किया जाएगा, ये सारी चीजें वो किस में आती है, क्रिया में आती है। और जो काम किया जाएगा उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो भी काम कर्ता के द्वारा किया गया क्रिया, उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रही हूं मैं यहाँ पे। जैसे आपने बचपन से एक सेंटेंस जरूर से सुना होगा, राइट वाला सेंटेंस। मैं यहाँ पे राइट वाला सेंटेंस ना लिख के दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा दे प्ले, अच्छा दे प्ले वाला भी बहुत बार हो चुका है। हम कहते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग। आ जाओ, आइडेंटिफाई कर लो फटाफट से। ही सिंग्स अ सॉन्ग है ना। ही क्या है, यहाँ पे ही काम करने वाला है। वो क्या काम कर रहा है, वो गाना गाता है। तो गाना गाना जो है, यहाँ पे सॉन्ग जो है, जाने की गाना जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वो जो गाने की क्रिया है उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और वो जो गाना गाने वाला है वो करता है, उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ तक काम समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें अभी यहाँ पे समझाऊंगी भी कि कैसे आप इधर से उधर लेके जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप समझो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ले जाएगा। जिसे मैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ही लैंग्वेज में बोलती हूँ, फ्लिप फ्लॉप कर दो। सब्जेक्ट जो था उसको सबसे लास्ट ले जाओ, ऑब्जेक्ट जो था उसको सबसे पहले ले जाओ। ठीक है, ये याद रखना स्टेप। दूसरा क्या होता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। वो सहायक
तुम्हें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है, टेंस के अकॉर्डिंग आती है। यानी जो सेंटेंस तुम्हें दिया गया है उसके अंदर कौन सा काल यूज हुआ है, उसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, उस टेंस को देखो और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दूसरा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, याद कर लेनी है तुम्हें थर्ड फॉर्म, तो कि थर्ड फॉर्म क्या होती है तुम्हारे यहाँ पे काम आएगी। और एक हमेशा आप यूज करते हो बाय प्रेपोजिशन का। बाय प्रेपोजिशन मेजरली यूज होता है, उसके अलावा भी यूज होता है, लेकिन बाय प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो तुम्हें करना ही करना। हो गई यहाँ पे स्टेप्स की बात। आगे आते हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी मैं बता दूं तुम्हें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें पॉजेसिव नहीं पता हो या तुमने नहीं, कंफ्यूजन होता है कि इसमें पॉजेसिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये क्लास तुम्हारे लिए है जहां पे मैं तुम्हें क्लियर करूंगी कि बेटा ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये नॉमिनेटिव होता है, ये पॉजेसिव होता है, ऐसे सब चीजें बताऊंगी। अब जहां सब्जेक्ट यानी करता है, तो करता में लिखेंगे हम आई, मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, सिंपल लिख दिया, आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, इट तो लिखेगा नहीं राइट अ लेटर, तो मैंने इट के लिए कोई दूसरा एग्जांपल, दे राइट्स अ लेटर कर दिया हमने, तो दे राइट अ लेटर हो गया। यहां पे मैंने ये सब क्या किया, सब्जेक्ट मतलब मैं लिखती हूं, वो लिखता है, हम लिखते हैं, ऐसा करके। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने अभी क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाने में हमेशा सब्जेक्ट को कहां लेके जाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह। तो ये चेंज करना बहुत ज्यादा है। तो जहां आए तुम्हें दिया हो, देखो कोई भी नाम दिया होगा ना बच्चा, जहां कोई भी नाम दिया होगा तो नाम तो एज इट इज आएगा। वेरेवर देयर इज एनी नेम, जहां पे भी कोई भी नाम है तो नेम तो एज इट इज आ जाएगा। उसके अलावा तुम्हें प्रोनाउन में ही तो दिक्कत आती है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन को ऐसे चेंज करोगे, जहां आए दिया होगा वहां अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में अगर तुम्हारा अस दिया है तो उसको तुम किस में चेंज कर दोगे, आई में चेंज कर दोगे। ओके, ठीक है। फिर उसी तरीके से वी है तो वी को तुम अस कर दोगे, यानी वी राइट अ लेटर है तो अ लेटर इज रिटन बाय अस हो जाएगा। अस कहां से आया मैडम जी, पूछ दो ना कि मैम अस कहां से आता है, मैम ये अस क्यों हो गया वी का, क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझो। अब ये अस तुमको दिया हुआ है, तुम्हें उसको किस में चेंज करना होगा, वी में, बस ऐसे ही ध्यान रखना है। यू का यू ही रहता है, कभी चेंज मत करना, यू का योर मत कर देना, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होगा, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम होगा। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। तुम्हें पॉजेसिव नहीं पता है, तो पॉजेसिव का मतलब होता है कि किसी पे हक जताना, ओनरशिप शो करना। तो हम क्या करेंगे, आई का किस में चेंज कर देंगे, पोजीशन के लिए माय। ये चीज जो है ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में यहां तक ही काम आ रही है, लेकिन ये चार्ट तुम्हें पूरा याद रखना है कि आई का माय होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। हर ड्रेस, देयर कंट्री, आर कंट्री, है ना। तो हम इस तरीके से बोलते हैं ना, माय स्कूल, योर फ्रेंड, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, सब में उसको उसके साथ में रिलेट कर रहे हैं, उसको उसके साथ में जोड़ रहे हैं। ये उसकी ड्रेस है, ये उसका क्या कह सकते हैं, स्कूल है, ये हमारा देश है, तो हमारा, उसका, मेरा, ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव को शो करते हैं। ये याद रखने के लिए है। ओके, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव वाला तो तुम्हें बाय हार्ट करना ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है, कई बार एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अब तो हम कैसे पता करें मैम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी तक तो ऑब्जेक्ट ही समझ में आया था हमें कि सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब तो आप और टफ कर रही हो मैम कि ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से होता है। हाँ बेटा, कभी कभी ऑब्जेक्ट दो होते हैं, है ना। एक होता है जिसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, एक होता है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो मैं बताऊंगी ना, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का होता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझना है। समझने के बाद में तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एक क्वेश्चन का पूरा लिंक, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अटेंड करो। तुम उन क्वेश्चंस को अटेंड करो तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी उसी वक्त कि हमने अभी अभी खाया, अभी अभी डाइजेस्ट हो गया, यानी अभी अभी समझा और अभी अभी हमारे को पता चल गया कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाए। फिर आके मुझे वापस बता दो, यस मैम आई गॉट दैट मच नंबर, मुझे इतने नंबर मिल गए मैम, मुझे इतने मार्क्स मिल गए, बस मैं तो खुश हूँ। और नहीं अगर आया आपका अच्छा मार्क्स, वापस से देख लो, 20 मिनट की ही तो बात है, 30 मिनट, हार्डली हाफ एन आवर, वापस से एक स्पीड पे करके देख लो। ओके, चलो। तो देखो कैसे पता करोगे कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले मैं यहाँ ले रही हूँ सेंटेंस। जब ये मैंने सेंटेंस लिया ना बच्चा, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, इस सेंटेंस में हमारे पास में लिखा है आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, आई क्या है, मैं, अभी मैंने बताया आई का किस में चेंज होता है, मी में होता है, ध्यान है ना। तो आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। टीच, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, क्रिया, क्रिया मतलब क्या हो गई, वर्ब।
अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ और मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैम यहाँ पे हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। तुम्हें पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमें दोनों से सेंटेंस बना लेना है। ऐसा कहीं नहीं आएगा कि तुम्हें इसी से सेंटेंस बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन दोनों से कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगी मैं तुम्हें। तो यहाँ हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट हो। अब हमें कैसे पता कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो देखो, जहां पे क्या का उत्तर आए, क्या का उत्तर आए यानी व्हाट का आंसर मिले तुम्हें, दैट आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू व्हाट, मैं तुम्हें क्या पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जहां तुम्हें क्या का आंसर आ जाए, व्हाट का आंसर आ जाए, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहां तुम्हें हुम, किसको का आंसर आ जाए, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी को मैं आपको बताती हूँ, इसी को बताती हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, मैंने आई टीच इंग्लिश बनाया, पहले यहां पे बनाया मैंने आई टीच इंग्लिश, ये लिखा। देखो, सारा जो स्टेप्स किया है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहले क्या कहा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फ्लिप फ्लॉप। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। वर्ब का क्या करेंगे, वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा। एक होगा हेल्पिंग वर्ब, एक होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आकर सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बदलो इसको, कैसे बदलेंगे हम? हमने लिखा इंग्लिश, ये लिखा इंग्लिश, यहाँ पे क्या लिखा, इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाए मैडम? हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने तुम्हें क्या सेंटेंस बताया था बेटा, कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी, टेंस के अकॉर्डिंग होगी। आ जाओ, इसकी टेंस क्या है, ये टीच है। टीच में कौन सा टेंस आ रहा है तुम्हारे पास में, ये आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस आ रहा है बेटा तुम्हारे पास में, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में कितने लगते हैं, तीन लगते हैं। कौन से लगते हैं, इज, आर और एम का यूज होता है। इंग्लिश क्या है, पहले पता करो कि मैम इंग्लिश तो हमारा क्या है, इंग्लिश तो हमारा सिंगुलर है। इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या यूज करना होगा, तुम्हें ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो इंग्लिश जब तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो तुम यहाँ पे भी क्या यूज करोगे, इज का यूज करोगे। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब दिया उसी की थर्ड फॉर्म। टीच का क्या होता है, टॉट होता है। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट हो गई। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा जी, बाय, बाय जरूर से लगेगा, तो यहाँ पे बाय जरूर से लगाना है तुम्हें। बाय भी लग गया। बाय के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आई। आई को हम क्या करते हैं, चेंज। देखो फटाफट से, आई को हम चेंज करते हैं मी में। ये रहा हमारा आंसर कि आई को मैंने कर दिया चेंज मी में। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। आया सिंपली समझ में? यही तो बेसिक तरीका है जो इतनी देर अभी समझाया, बस यही तरीका है। ऐसे करके तुमने अगर 20 क्वेश्चंस कर लिए, अलग अलग तरीके के 20 क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारे एक्टिव पैसिव में कोई एक नंबर, आधा नंबर, 1/4 नंबर भी नहीं कट कर सकता है, इतनी मैं गारंटी देती हूं तुम्हें। बट 20 क्वेश्चंस करने हैं, ये तुम मुझे गारंटी दो कि मैम मैं 20 क्वेश्चन करूंगा इसी तरीके से। फ्लिप फ्लॉप किया, हेल्पिंग वर्ब निकाली, वर्ब निकाली, खत्म करा बात। और अभी तो तुम इतना लिखा हुआ देख रहे हो, जब तुम 5 क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे ना, उसके बाद में तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। तुम ये थोड़ी लिखोगे इसका टेंस कौन सा, इज आर आएगा, कौन आएगा, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा, तुम सीधा आंसर देखोगे फिर कि अरे यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग ने आंसर दे दिया कि यहाँ पे ये यूज होगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमने बात जान ली। अब आई टीच यू इंग्लिश में एक तो हमने बना दिया, दूसरा क्या लिख देंगे, दूसरा बन जाएगा यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। चलो मैं दूसरा भी बना देती हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। क्या है यहाँ पे, आई टीच यू इंग्लिश। अब मैंने समझा दिया है, तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओगे, लाइक शेयर करना तुम्हें जरूर से है। ओके, हाँ जी। देखो, गुस्सा कोई नहीं करना चाहिए, किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। गुस्सा करके क्या करोगे, एनर्जी वेस्ट होगी, और तुम्हें याद तो पहले भी नहीं हो रहा था, गुस्सा करने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शांति से आराम से पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों का आंसर फटाफट से लिख दूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया है। इसको समझाने के बाद में मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ। तो एक आंसर होगा आपका, English is taught by me. English is taught to you by me. अब काफी बच्चे बोलते हैं मैम ये टू क्यों आया है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, यू के लिए यूज किया गया। दूसरा क्या हो जाएगा, you are taught, you are taught English by me.
हो गया कंसेप्ट क्लियर? यू के साथ आर क्यों आया और यहाँ इस क्यों आया? क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे सिंगुलर है, इस यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। यू यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यू के लिए हमने क्या लिखा है, यूज प्लूरल का किया। ओके चलो यहाँ पे हमने ये पार्ट कर लिया। अब आता है ये आई राइट अ लेटर, ये तुम्हारा होमवर्क पार्ट है। एक तो ये होमवर्क पार्ट है तुम्हारा आई राइट अ लेटर। क्या करोगे, सारे जितने टेंस है उसमें चेंज करके बताओगे, जितने सारे चेंज कर सकते हो उतने। बट मैम किस किस में चेंज कर सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हैं, वो रहा चार्ट तुम्हारा ये, जहां पे तुम्हें मैं बता रही हूँ कि किस किस में कौन कौन से फॉर्मूलाज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये क्या है, सिंपल टेंस, यानी जिसे हम सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, या हम जिसे कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट पास्ट, इंडेफिनिट फ्यूचर कह सकते हैं, है ना, वही चीज है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्क्रीनशॉट लेना है, क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बिल्कुल भी नहीं बनते। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, आते ही नहीं है वैसे, क्यों ही कोई तुम्हें बोनस मार्क्स देगा, आ जाते हैं तो तुम्हें एज इट इज उसको लिखना, कोई चेंज नहीं। साथ ही साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज कहाँ होता है, एक तो अभी हमने देख ही लिया, आई राइट अ लेटर है, आई रोट अ लेटर है, आई विल राइट अ लेटर है, या आई शैल राइट अ लेटर है। तो आप उसमें क्या करोगे, इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाय तो लगेगा ही लगेगा। अगर पास्ट है तो वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर फ्यूचर दिया है तुम्हें तो तुम क्या करोगे, विल शैल के साथ में बी, विल शैल के साथ में बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ओके देन हमारा आता है नेक्स्ट कंटिन्यूअस। तो इज आर एम तो हम पहले भी लगा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इज आर एम प्लस, क्योंकि आईएनजी आता है कंटिन्यूअस में, हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस में आता है आईएनजी, तो आईएनजी के लिए बीइंग लगाओगे। वॉज वर हम पहले भी लगा रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है यानी उसमें आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगाओगे, और उधर फ्यूचर का कंटिन्यूअस तो बनता ही नहीं है। फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव का यूज होता है, हैड का यूज होता है, और विल शैल हैव शैल का यूज होता है, सॉरी विल हैव शैल हैव का यूज होता है। अब इनके साथ में और क्या लगता है, बीन का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हैज हैव के साथ में बीन और फिर थर्ड फॉर्म, यानी जहां पे कंटिन्यूअस है आईएनजी आया बीइंग आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है आपको, क्योंकि परफेक्ट का क्या रूल होता है, टेंस पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा, परफेक्ट का रूल ही यही होता है कि उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे। पास्ट में हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव और हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी ये तीनों तो होते ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि आपको होमवर्क पता चल गया है। एक और होमवर्क है, दो होमवर्क ताकि दो बार तुम प्रैक्टिस कर सको। माय फादर गिफ्टेड मी अ वॉच, यानी पहला था आई राइट अ लेटर जो बहुत ही इजी था, उसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं थे, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। अब तुम आइडेंटिफाई करोगे, तुम आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, एक ही कमेंट में सारे दे सकते हो तुम, बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर लिंक पे क्लिक करना, अपना टेस्ट देना वहां पे और स्कोर आकर के मुझे जरूर से बताना। सो ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश कि तुम बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव में सारे के सारे नंबर ले आओगे। बेटा चाहे वो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ये एक एक दो दो नंबर करके बहुत बड़ा घड़ा भर देंगे, क्योंकि ग्रामर में ऐसे ही आएंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का रिपोर्टेड स्पीच, 2 नंबर का डिटर्मिनर्स, ये वो, ये 2 नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और अगर 20 मिनट में 2 नंबर मिल रहे हैं तो इसमें क्या ही कमी हो रही है तुम्हारे, नहीं ना। प्रैक्टिस करो, जाओ और वापस स्कोर आके बताना जरूर से कैसा लगा सेशन। अगर बहुत अच्छा लगा है सेशन ये तो दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड लाइक जरूर से करना। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।